अगर तुझसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना तो तू मत देख। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बस छोड़ दे तू। तूने देखा कैसे एक सेकंड में मुझे सुना के चली गई। छोड़ना, परेशान है यार और तू भी तो उसको इतने दिन से सुनाई जा रही है। तू तो कबीर के खिलाफ मुहिम चला रही है यार। वो थोड़ा रिएक्ट तो करेगी। छोड़ना, दोस्त है। तुझे भी मैं ही गलत लग रही हूँ ना अनन्या की तरह। एक ना एक दिन कबीर सर और श्रेया का जो असली रिश्ता है ना सबके सामने आएगा। ये जो दोनों अलग हुए हैं ना किसकी वजह से? कबीर सर की वजह से। तुम्हें मेरी बात नहीं मानी ना, मत मानो, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आएगा। और तुझे क्या लग रहा है श्रेया कबीर सर से प्यार नहीं करती? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि श्रेया कबीर सर से प्यार करती है। बस अनन्या, ना तो मुझे कोई एडवाइस देने की कोशिश करना और ना ही कोई दिलासा। तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। तुम्हारे कहने पे मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और नतीजा देखा, रिजाइन करना पड़ा मुझे। और अब सारी जिंदगी मैं केकेन के साथ में लीगल बैटल लड़ता रहूंगा क्योंकि मेरा रेजिग्नेशन इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो थैंक यू। एक मिनट, आप मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे? मुझे दोष देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि पावर हासिल करना मेरा एक सपना था, लेकिन मैं अपने सपने से बहुत आगे निकल चुका हूं। नहीं चाहिए मुझे कोई पावर, और इसीलिए मैं शेयर होल्डिंग के खेल में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि केकेएन की ओनर की गर्लफ्रेंड होने का मजा ही कुछ और है। अब लो मजा। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की, अपने सपने अपनी पावर की छान जीना चाहती है, लेकिन मैं इस जाल में नहीं पड़ने वाला। कि अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन और अपने पुराने रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पर मत निकालिए। मेरी इच्छाएं, मेरे सपने कब थोपे मैंने आप पर? और अगर इतना ही था तो नहीं करते आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन? और रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने रिजाइन? कोई आपसे आपकी पावर छीन रहा था, आपकी पोजीशन छीन रहा था, आपको डिमोट करे थे, क्या हो रहा था? जस्ट बिकॉज आपकी एक्स वाइफ आपका चैनल ज्वाइन करी थी, जो बाय द वे बहुत प्रोफेशनली बिना तमाशा ये सब कुछ हैंडल कर रही है, पर आपसे ये हैंडल ही नहीं हो रहा है। मैं उस औरत के साथ में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? शर्म आती है? खुद पे विश्वास नहीं है? अपने आप को काबिल नहीं समझते आप? या आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते? आप प्लीज ये मत भूलिए, उस दिन जब आप माँ से मिलने गए थे अकेले, आपने खुद उनसे कहा था कि अगर कभी आपका अतीत आपके सामने आता है, आपके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, तो आप हमारे रिलेशनशिप पे उसका असर नहीं पड़ने देंगे। क्या? ये क्यों कर रहे हैं आप? कितना जानती हो तुम मेरे पास्ट के बारे में, और कितना जानती हो तुम श्रेया के बारे में? मैं नहीं जानती हूँ। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानना चाहती। वो आपका अतीत है जिसका ऑब्वियसली आप पर बुरा असर पड़ा है, जो मैं देख सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई सिंपैथी नहीं है उससे। आई डोंट इवन लाइक हर, पर मैं अपनी नफरत को साइड में रख के केकेएन में काम कर रही हूँ ना। तुम्हें श्रेया के साथ काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर उसके आने से जो आप पर असर हो रहा है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। दूर भागते रहेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे जिंदगी भर।
आपने मुझे अपनी जिंदगी में क्यों आने दिया था, क्यों एक्सेप्ट किया था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप भागना नहीं चाहते थे ना। आई नो पुरानी यादें होंगी, दर्द होंगे जो श्रेया को सामने देखकर उभरेंगे, पर आपको नहीं लगता कि वंस एंड फॉर ऑल उन यादों को, उस दर्द को, उस सब को फेस करके मिटा देना चाहिए? तभी तो फ्यूचर में हम खुश रहेंगे ना। ये पास मेरा है अनन्या, और उसे मैं ही हैंडल करूंगा। मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन, आप कीजिए जो करना है। बट जस्ट नो दिस, मुझे आपसे आपकी खुशी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सो प्लीज मुझे दोष मत दीजिए और मुझ पे कोई एहसान करने की भी जरूरत नहीं। सवाल ये है कि अगर कबीर ने रिजाइन कर दिया तो हमारा क्या हो? मानो भाई लेंगे उनकी जगह, और क्या। वो तो अब तक यहाँ पर है नहीं, वरना घी में आग नहीं, नहीं, नहीं। आग में घी डालने का काम तो कर दिया होता उन्होंने। सही कह रहे, यानी हमारा जन्नत जैसा केक है ना जहन्नुम में बदल जाएगा और हम इसकी आग में जलते रहेंगे, है ना? बिल्कुल भाई, आप तो शायद अमीने की है ना। सही बात है। अब देवता जाएगा तो शैतान ही आएगा ना। या ओके ओके। रोनी भाई, एक बात पूछूं? पूछो। ये ऋचा अब तक तो यहाँ पे ठीक ठाक बैठी थी, अभी अचानक उठ के चली गई। आप दोनों के बीच कुछ पंगा तो नहीं हुआ ना? हमारे बीच में? नहीं यार, हमारे बीच में कोई पंगा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा पंगा हो गया। अच्छा, अभी सुधार देते हैं। आया मैं। ओए नन्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों लोगों के बीच पंगा हुआ है। मास्टर जी ने यही सिखाया था, चल कुएं में डाल दे रंजिश को। इसकी गलती अच्छी लगती है यार, ऐसे गुस्सा करेगी मालिका जैसी खड़ू। बीच कुछ पंगा तो नहीं हुआ ना? हमारे बीच में? नहीं यार, हमारे बीच में कोई पंगा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा पंगा हो गया। अच्छा, अभी सुधार देते हैं। आया मैं। ओए नन्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों लोगों के बीच पंगा हुआ है। मास्टर जी ने यही सिखाया था, चल कुएं में डाल दे रंजिश को। इसकी गलती अच्छी लगती है यार, ऐसे गुस्सा करेगी मालिका जैसी खड़ूस हो जाएगी। भूल जा सारे गिले शिकवे। यार मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। चल ठीक है, इसे एक बात बता, ये ऑफिस में क्या हो रहा है यार? कबीर सर वापस आ रहे हैं या नहीं? मुझे क्या पता, मैंने कबीर सर का ठेका नहीं रखा है। सन्नी, पंगा बड़ा ही हो रखा है यार, करना पड़ेगा कुछ इसका। बेबी जी, बेबी जी आप क्या कर रहे हो? ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर अनन्या और ऋचा के बीच पंगा हो गया है। अरे हम काम कैसे कर सकते हैं? हमारे अपने अलग हो गए, हमें उन्हें पहले करीब लाना होगा, करीब लाना होगा बेबी जी। कांस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया की नुमाइंदगी करके आपको कैसा लगा? क्या हमारा सिनेमा वहां पर स्वीकार हो रहा है? मैनू नहीं पता जी। पश्चिम मल्लिका नाम सुना है? नहीं।
लो बजट आर्ट सिनेमा की मानी हुई टॉप हीरोइन है। कान से वापस आ रही है और मुंबई से डायरेक्टली मेरे साथ इंटरव्यू करेंगी। सोचो सनी जी। भाई गॉड बेबी जी, आपको तो बिग बजट मसाला सिनेमा की हीरोइन होना चाहिए था। वो तो है। क्या हुआ? एमी चल, तुझसे बात करनी है, चल। चलो चलो, बात करनी है तुमसे। कहाँ? अभी क्या है? ये क्या हो रहा है? क्यों तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, वो भी एक तीसरे बंदे के लिए। तीसरा बंदा? तीसरा बंदा कोई और नहीं, कबीर सर है। मैं प्यार करती हूँ उनसे, उसके जो मन में आएगा वो बोलती रहेगी उनके बारे में और मैं रिएक्ट भी ना करूँ, ये सही है। यार तेरी दोस्त है वो, और दोस्त होने के नाते उसका जो मन किया उसने बोल दिया। और एक बात बता, तुझे श्रेया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कम से कम मेरे सामने अपना डिफेंस नीचे कर ले। रोनी, श्रेया कबीर सर का पास्ट है, मैं प्रेजेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि कबीर सर अपने पास्ट से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझ पर श्रेया के आने का ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है, पर हाँ एक बात है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है उस श्रेया पर। जब उसे बताया गया होगा कि वो केकेएन में बिजनेस हेड बन के आ रही है, तो उसे पता था ना कि कबीर सर यहाँ काम करते हैं। उसे एटलीस्ट उन्हें कांटेक्ट करके ये बात बतानी चाहिए थी। और ऑब्वियसली खालिद सर को भी पता था, उन्होंने भी ये बात छुपाई। कबीर सर पे मुझे जरा सा भी शक नहीं है। यार वो खुद मुझे कितनी बार कह चुके हैं कि वो मुझे अपने पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन तूने मना किया ना उन्हें बताने से। ये बात मैं सुन चुका हूँ। एग्जैक्टली, मैंने मना किया क्योंकि मुझे नहीं सुनना है। यार जो बीत चुका है उसके बारे में सोचकर सुनकर क्या फायदा है। आज तो मैं कबीर सर के साथ हूँ और मैं खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त मेरे लिए खुश हो, मेरे साथ हो। पर ये क्या दोस्ती है कि रोज रोज ऐसी अजीब सी शक बेकार की बातें मेरे दिमाग में डालते रहो मेरे रिलेशनशिप के बारे में। देख, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो, पर ऐसे बुराई सुनाने के लिए नहीं। गुड इवनिंग केएल। क्या बात है कबीर, मुझसे कोई गलती हुई है या फिर और किसी से? मेरे साथ धोखा हुआ है केएल। देखो कबीर, मैं तुमसे सच बताऊंगा, तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता, ना ही इस मामले को और उलझाना चाहता हूं। मुझे नहीं लगा कि ये सब इतना गंभीर हो जाएगा और तुम्हें लगेगा। हमारे नए पार्टनर से जब श्रेया का नाम आया तब मैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं कर सका। रही तुम्हारी बात, मैंने सोचा तुम प्रोफेशनल हो और ये गारंटी मैंने उनको दिया। और मुझसे वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, मुझे वो शेयर्स देना, ये क्या चालती? कबीर, बिजनेसमैन चांसेस नहीं लेता। जहां एक तरफ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, दूसरी तरफ मैंने तुम्हें जो भी दिया है उसके तुम हकदार हो। आज केकेएन की तुम पहचान हो। इसके बाद भी अगर तुम छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरा वादा है कि तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ना ही नए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैं तुम्हें अटकाने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन कबीर, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। मैं चाहूंगा मेरी खातिर, केकेएन की खातिर, रुक जाओ, मत जाओ। आखिर केकेएन ही तुम्हारा है। आई नीड सम टाइम केएल। ठीक है।
यस केएल, थैंक यू, ग्रेटफुल। केएल ने कबीर से बात कर ली है। एंड उसने कहा है वो सोचेगा वापस ज्वाइन करने के बारे में। एनीवे, फिलहाल 9 बजे का बुलेटिन कौन रीड करने वाला है? दैट गाय मानव गुप्ता लीव पे है ना? हाँ, वो रिचा पढ़ देगी। Then call her. यस मालविका, रिचा से कहना कि कबीर का बुलेटिन आज वो पढ़ेगी। नो, वी आर नॉट श्योर कि कबीर आज आएगा कि नहीं। नहीं, और कुछ नहीं तो सिर्फ हमें एहसास दिलाने के लिए तो आज का बुलेटिन तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। थैंक यू। यस। यू नो श्रेया, कबीर के जाने से केकेएन नंबर 1 पोजीशन से फौरन गिर जाएगा। जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। बिल्कुल। We need him, Khalid, and I get that. In fact, मैं भी चाहती हूँ कि कबीर वापस आए। And you know something? मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस संभालने आई हूँ। मुझे भी अपने बॉसेस को प्रॉफिट दिखाना है। And I will make sure कि मेरी वजह से कबीर के काम करने के स्टाइल में कोई भी फर्क ना आए। Get that? अच्छा, तुम आज कबीर का बुलेटिन कर रही हो, कर लोगी ना? यस मैम। गुड। नहीं, वो क्या है ना कि नया बॉस आ गया है तो ऑब्वियसली बदलाव तो होंगे ही। अब प्रमोशंस, डिमोशंस, सस्पेंशंस। तो अब जब तुम्हें मौका मिला है अपनी काबिलियत दिखा दो। ऑलराइट? रिएक्ट मत कर, बकने दो उसे जो बकने। पंगा ले रही है तुझसे, वो चाहती है तेरा गुस्सा नहीं। रिलैक्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कहीं मुझे तो नहीं निकाल देंगे। यू डोंट वरी बेबी जी। अरे बहुत देखे हैं ऐसे, निकाल के तो देखें। अरे बड्डे। नमस्कार, कबीर शर्मा की अनुपस्थिति में खास खबरें ऋचा लखानी के साथ आपका स्वागत है। इस वक्त की खास खबर यही है कि कश्मीर बॉर्डर पर शाम 4 बजे से लगातार छुटपुट गोलाबारी हो रही है। जवाब में हमारे जवानों ने भी फायरिंग की है। पिछले 48 घंटे में ये 2 बार हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही सेना प्रमुख से मिल चुके हैं और जल्द ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होने वाला है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केकेएन और मेरे ख्याल से मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। बट जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। चिंता मत करो खालिद, फिलहाल इस वक्त मैं तुम्हारे चैनल का एम्प्लॉय नहीं हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं। या तो आसानी से हाथ धो लेना मुझसे या फिर एक और केस ठोक देना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे तोड़ने के इल्जाम में कोर्ट तो लेकर जाओगे तुम मुझे। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों ही हाल में तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। चैनल की रेटिंग्स को और बढ़ाने में ऐसे ही सही काम मैं ही आऊंगा। एक्सक्यूज मी। इतनी नफरत भी नहीं थी हमारे बीच कबीर कि आज हम दोस्त भी ना बन सके। वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। एटलीस्ट गिव मी अ चांस। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कुछ सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए।
जाने से पहले सच और हकीकत बहुत करीब होते हुए भी बहुत दूर होते हैं। सच हमारे साथ जीता है, लेकिन हमें हकीकत में जीना पड़ता है। सच से फिर भी भागा जा सकता है, लेकिन हकीकत का सामना करना पड़ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.